पिता की अंतिम इच्छा और छोटे बेटे का सौभाग्य। एक आदमी के 3 बेटे थे। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, मेरे मरने के बाद क्या तुम 3 रात मेरी कब्र के पास गुजार सकते हो? नहीं, मैं कब्र के पास नहीं सो सकता, बड़े बेटे ने जवाब दिया। उस आदमी ने अपने मंझले बेटे को बुलाकर यही सवाल किया, पर उसने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब उस आदमी ने सबसे छोटे बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे मरने के बाद 3 रात मेरी कब्र के पास सो सकते हो? छोटा बेटा बोला, पिताजी, अगर आप चाहें तो मैं 3 रात नहीं 100 रातें आपकी कब्र के पास गुजार सकता हूँ। अपने बेटे के ये शब्द सुनकर पिता ने शांति से आंखें मूंद लीं और ये संसार छोड़ दिया। पिता को दफनाने के बाद छोटा बेटा शोक मनाता हुआ कब्र के पास ही बैठा रहा। पहली रात आधी रात बीते, वहां एक सफेद घोड़ा आसमान से उतर कर आया। घोड़े पर पूरा साज था और सब तरह के हथियार उस पर बंधे थे। घोड़े ने सरपट दौड़ते हुए कब्र के 3 चक्कर लगाए। छोटे बेटे की नींद खुल गई। वो घोड़े को पकड़कर पूछने लगा, तुमने सरपट दौड़ते हुए मेरे पिता की कब्र के 3 चक्कर क्यों लगाए? घोड़े ने जवाब दिया, मैं कभी तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा था और इस समय तुम्हारे पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आसमान से उतर कर आया हूँ। वहां से वापस आसमान में गायब होने से पहले उसने अपनी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दे दिए और बोला, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तुम मेरा एक बाल जलाना और मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पूरी रात भी छोटा बेटा अपने पिता की कब्र के पास बैठा रहा। ठीक आधी रात के समय आसमान से एक काला घोड़ा उतरा और उसने सरपट दौड़ते हुए कब्र के 3 चक्कर लगाए। लड़के ने उस काले घोड़े को पकड़ लिया और पूछा, तुम आसमान से क्यों उतरे हो और तुमने मेरे पिता की कब्र के 3 चक्कर क्यों लगाए? घोड़े ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा था और उन्हें मुझ पर सवारी करने में बहुत आनंद आता था। उनके जाने के बाद मैं अपना आखिरी फर्ज पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझे याद रखना। इसके बाद घोड़े ने अपनी लंबी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दिए और जाते जाते बोला, यदि कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरा एक बाल जला देना। उसी क्षण मैं तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। तीसरी रात भी छोटा लड़का अपने पिता की कब्र के पास बैठा रहा। ठीक आधी रात के समय एक सुनहरे लाखी रंग का घोड़ा जो पूर्ण साज सज्जा और हथियारों से लैस था, आसमान से उतरा और कब्र के चारों ओर 3 चक्कर लगाकर रुक गया। लड़के ने उस घोड़े से भी वही प्रश्न किया, तुमने मेरे पिता की कब्र के 3 चक्कर क्यों लगाए? घोड़े ने कहा, मैं तुम्हारे पिता की सेवा कर चुका हूँ। वे जहाँ भी जाना चाहते थे उन्हें तुरंत पहुंचाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता था। अब जब वे इस संसार में नहीं रहे तो मैं अपना अंतिम फर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। यह कहकर उस घोड़े ने भी अपनी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दिए और फिर ओझल हो गया। लड़का चौथी रात भी अपने पिता की कब्र के पास बैठा रहा, परंतु उस रात कोई नहीं आया। अपने पिता की अंतिम इच्छा का गूढ़ अर्थ समझकर वो लड़का कब्र के पास से उठा और अपने घर लौट आया। जीवन में बदलाव। पिता जो कुछ छोड़ गए थे उसे तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया, पर ये सब ज्यादा दिन न चला, इसलिए तीनों चरवाहे का काम करने लगे। छोटा बेटा ईमानदारी से अपना काम करता था, पर उसके दोनों बड़े भाई अक्सर दूसरों के जानवर बेच देते थे, पैसा खा पी जाते थे या उन्हें मारकर खा जाते थे। अंत में जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो उन्होंने तीनों भाइयों को अपने गांव से निकाल दिया। तीनों भाई वहां से निकलकर दूसरे गांव में चरवाहे का काम करने लगे। एक बार छोटा भाई ढोर चरा रहा था और बाकी दोनों भाई घूमने के लिए शहर चले गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत आकर्षक और दिलचस्प बात देखी। बादशाह के हुक्म से शहर की सबसे बड़ी मेहराब के सहारे 40 सीढ़ियों वाली एक चौड़ी सीढ़ी लगा दी गई थी। उसकी सबसे ऊपरी सीढ़ी के पास शहजादी के बैठने के लिए तंबू तान दिया गया था और पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया था, जो कोई घोड़े, गधे या ऊंट पर बैठकर इस सीढ़ी की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और शहजादी के हाथ से पानी का प्याला पीकर उसकी अंगूठी लेकर नीचे उतर आएगा, उसके साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी। बादशाह सलामत इस बहादुरी के कारनामे और शादी की खुशी में 40 दिन की दावत देंगे। यह खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। हजारों लोग अपने अपने घोड़ों, ऊंटों और गधों पर सवार होकर शहर पहुंचने लगे। कई बहादुर नौजवानों ने कोशिश की, पर कोई भी ऊपर तक ना पहुंच पाया और कई लोग गिरकर मर भी गए। दोनों बड़े भाइयों ने यह नजारा देखा और घर आकर छोटे भाई को सुनाने लगे। छोटा भाई शहर जाने की जिद करता, पर बड़े भाई कहते, नहीं, अगर तू चला गया तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। छोटे भाई का साहसिक कार्य। दूसरे दिन भी दोनों बड़े भाई नजारा देखने गए। शाम को छोटा भाई ढोर चरा कर लौटा और उसने चुपके से सफेद घोड़े का एक बाल जलाया। फौरन सफेद घोड़ा आसमान से उतर आया। छोटा भाई घुड़सवार के कपड़े पहनकर उस पर सवार हो गया और शहर की ओर दौड़ पड़ा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा 38वीं सीढ़ी तक पहुंच गया।
पर सवार ने घोड़े को मोड़ लिया और वापस नीचे उतर आया। अगले दिन दोनों बड़े भाइयों के जाने के बाद उसने काले घोड़े का बाल जलाया। इस बार वो 29वीं सीढ़ी तक चढ़ा और फिर मुड़ गया। तीसरे दिन छोटे भाई ने लाखी लाल रंग के घोड़े का बाल जलाया। घोड़े ने पलक झपकते ही 40वीं सीढ़ी पार कर ली और शहजादी के तंबू के सामने आ खड़ा हुआ। लड़के ने शहजादी के हाथों से पानी का प्याला पिया, उसकी उंगली से अंगूठी उतारी और नीचे उतर आया। अंत में सफलता। बादशाह ने घोषणा की कि जिस किसी ने शहजादी की अंगूठी ली है वो महल में हाजिर हो। उसने 30 दिनों तक शानदार दावतें दी और हर आने वाले के हाथ ध्यान से देखे, पर अंगूठी वाला कोई नहीं मिला। आखिर में बादशाह ने चरवाहों को भी बुलाया। जब वे महल में घुसने लगे तो बादशाह के आदमी ने छोटे भाई की उंगली में शहजादी की अंगूठी पहचान ली। दोनों बड़े भाई हैरान रह गए। छोटे भाई ने उन्हें उन 3 रातों का किस्सा सुनाया। बड़े भाई बहुत पछताए और समझे कि पिता की सीख और ईमानदारी के मार्ग से भटकने के कारण ही वे ऐसी स्थिति में थे। 40 दिनों तक दावत चलती रही और बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस चरवाहे के साथ कर दी। कुछ समय बाद बादशाह की मृत्यु हुई और प्रजा ने उसी चरवाहे को अपना नया बादशाह बना लिया। छोटा भाई सुख चैन से राज करने लगा। सीख: जो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होते हैं उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलता है। क्या आप इस कहानी के आधार पर कुछ और लिखवाना चाहते हैं?